क्या आना सागर के हत्यारों को मिलेगी सजा? आना सागर के हत्यारे सामने आने चाहिए। आना सागर की पहली लड़ाई हमारी जागरूक और जुझारू टीम ने जीत ली है। झील की आर्द्र भूमि पर एक्स्ट्रा स्मार्ट अधिकारियों ने करोड़ों का हलवा खाकर जो स्मार्ट निर्माण करवाए थे, वे सारे ही ध्वस्त होना शुरू हो गए हैं। हमारी मांग यही है कि जो अजमेर के जो अधिकारी हैं जी, अजमेर की जनता की जो गाड़ी कमाई थी, 7 वंडर्स और जितने भी अजमेर के अंदर विवादित निर्माण है, वो निर्माण बनाए गए। बनाने के वक्त भी गलत जगहों पे उन निर्माण को बनाया गया। हमारी ये मांग है कि जब से लेकर अभी तक जो भी कलेक्टर और जो भी आरएस, जो भी आईएएस अधिकारी, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला कलेक्टर के हो, चाहे एडी हो, चाहे उन सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन सबकी तनख्वाह होल्ड होनी चाहिए और उन सबकी जो पेंशन है वो भी रोकनी चाहिए। मांगा है प्रशासन से कि आप उन लोगों के चेहरे इंगित करें और वो सामने लाएं जनता के जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो वही भी किसी भी लेवल के अफसर हो। जिन मक्कारों ने आना सागर के कद को बौना कर दिया, अब हम उनके की साइज कम करने की कार्य योजना पर लग चुके हैं। बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि जनता के बीच जो मुद्दे होते हैं, जो बातचीत होती है, जो आपस की वो लोग बातचीत करते हैं, उन मुद्दों पर ही हम उसे मुद्दा बनाकर आपकी अदालत में पेश करते हैं। आज जो मुद्दा पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है और बहुत ज्यादा शहर के अंदर चर्चित है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो आना सागर के आसपास, आना सागर के वेटलैंड पर हुए जो निर्माण तोड़े गए हैं, उसको लेकर एक लंबा आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा था और लोग ये कहने लगे थे कि इतने करोड़ों रुपए का जो निर्माण किया गया और गलत रूप से किया गया, जानबूझकर गलत दिशा में जाकर किया गया, जब उनको मालूम था कि वेटलैंड है तो वेटलैंड पर नहीं बनाया जाना चाहिए। एनजीटी के भी आदेश थे, उसके बाद भी ये लोग जो जिला प्रशासन है वो करता रहा और 31 मार्च जो अभी आज जाने वाली है, इसके अंदर भी स्मार्ट सिटी काम करेगी। इसके बाद लोगों का ये मानना है कि जो जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा था वो इन निर्माणों पर पहले खर्च किया गया, फिर उसको तोड़ने पर। तो लोगों का कहना है कि जब जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो निर्माण ना करते और जिनके कारण ये तोड़ा गया निर्माण, उन पर क्यों ना रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, उनकी तनख्वाहों से, उनके वेतन से पैसा काटा जाए। इसको लेकर यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने कई आंदोलन किए, 4-5 आंदोलन अभी पिछले दिनों से चले आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरे पास जो है लोकेश शर्मा, आप जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं। आगे जो बैठे हुए हैं वो हैं सागर मीणा साहब भी सचिव हैं, और जो मेरे पास में यहाँ बैठे हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो मैं तीनों का स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि पहले आपसे इस बात पर बात की जाए। सबसे पहले मैं मोहित जी आपसे बात करना चाहूंगा। मोहित जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो आंदोलन किया उसके पीछे आपकी क्या भूमिका रही और कितने आंदोलन आपने किए? यूथ कांग्रेस ने जैसे हमको शाम का दिन का समय था, हमको पता चला कि भाई इस तरह की कोई गतिविधि शुरू करी है, चोरी चुपके अजमेर का प्रशासन 7 वंडर्स और फूड कोर्ट की तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर ले जी। तो उसी दौरान हम यूथ कांग्रेस सभी साथी एकत्रित हुए। हम 7 वंडर्स पे जाके हम लोगों ने वहाँ पे टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया। जब हम वहाँ पहुंचे तो एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह जी वहाँ पे मौके पे मौजूद थे। उन्होंने बोल के हमसे बातचीत करना चाहिए, उन्होंने हमसे बातचीत नहीं करी और वो 7 वंडर्स के अंदर चले गए और 7 वंडर्स पे ताला लगा दिए गए। उसके वहीं की हमारी जो विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की जो हमारी शुरुआत थी वो वहीं से हुई। जिस वक्त पे हम अधिकारियों से रूबरू होना चाह रहे थे, उनसे बातचीत करना चाह रहे थे कि ये क्यों हो रही है गतिविधियां, तब वो उन्होंने मतलब हमसे मुंह छुपा के वो अंदर चले गए और ताले लगवा दिए कम। तब से हमारा जो आंदोलन है वो शुरुआत हुई। लगभग अभी तक हम लोगों ने कम से कम 6 से 7 बड़े बड़े प्रदर्शन करे, आंदोलन करे और अभी भी हमारी आंदोलन जो है हमारा जारी है। हमारी मांग यही है कि जो अजमेर के जो अधिकारी हैं, अजमेर की जनता की जो गाड़ी कमाई थी, जो अजमेर की जनता मेहनत करके, अजमेर की जनता मोस्टली सारे अजमेर के जो लोग हैं वो ऑफिस क्लास लोग ज्यादा हैं, जो यहाँ के गवर्नमेंट जॉब क्लासेस, गवर्नमेंट प्राइवेट के अंदर जॉब करते हैं, उन लोगों की जो मेहनत की गाड़ी, टैक्स की जो कमाई थी, उस कमाई का पैसा
पहले तो उस पैसे से 7 वंडर्स और जितने भी अजमेर के अंदर विवादित निर्माण है वो निर्माण बनाए गए। बनाने के वक्त भी गलत जगहों पे उन निर्माण को बनाया गया जी। और उसके बाद उस निर्माण करोड़ों रुपए की जो लागत से निर्माण हुए उन निर्माणों को बिना बातचीत करे, बिना जनता के रूबरू हुए उन निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसमें मोहित जी मैं बता दूं कि इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं था। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। मैं ये बताऊं कि जिस समय ये सारा निर्माण चल रहा था लोकेश जी, उस समय स्थिति ये थी कि पूरे शहर के अंदर जनप्रतिनिधि सोए हुए थे और जो सक्रिय थे वो नंगा नाच खेल रहे थे, करोड़ों की वारे न्यारे हो रहे थे। मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने ब्लॉग्स के जरिए पिछले 5 साल से ये कहे जा रहा था कि कृत्रिम जमीन मत बनाओ, आना सागर का कद कम मत करो, आना सागर की हत्या मत करो। लेकिन इन हत्यारों को आना सागर की हत्या करनी थी, वो कोई नहीं सुन रहे थे। कृत्रिम जमीन बनाई जा रही थी और उस समय सारे के सारे जनप्रतिनिधि चुप थे। अब जब एनजीटी ने पहले फैसला किया तब भी ये लोग ये कोशिश करते रहे कि उनका जो काला किया हुआ है वो ढक जाए, दबा दिया जाए, लेकिन वो ढका नहीं। और ढकने के बाद में ये हुआ कि फिर सर्वोच्च न्यायालय चले गए ये लोग। अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जिस तरीके से आने लगा है कि वेटलैंड पर आपने गलत किया, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं लोग? देखिए भाई साहब, पहले तो मेरा ये, जिस तरह से आप उठाते रहे इस मुद्दे को, यूथ कांग्रेस ने पूर्व, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, जब भी 2-3 बार ज्ञापन के जरिए इस चीज के लिए इंगित किया गया था जी। लेकिन पहले तो दोनों विधायक जी बीजेपी के थे, हमने माना राज कांग्रेस का था जी, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों की क्या दायित्व बनते हैं? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको आके उसको रोकना चाहिए था जी। अगर आप उसको रोकते तो शायद हो सकता है हम लोग भी आपके साथ खड़े होते, क्योंकि ये अजमेर के फेवर की बात होती है। पर्यावरण के साथ में जिस तरह से नुकसान पहले ही बहुत हो रहा है और ये वेटलैंड को खत्म करके जिस तरह से आना सागर का दम घोट दिया जा रहा है, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये बात तो हमें कतई पहले भी नागवारा थी। हम लोगों ने पहले भी इसके ऊपर कई बार लिखित में भी दिया है, कलेक्टर साहब के पास में भी जाके आए। भवानी सिंह देवता जी खुद थे जब कलेक्टर, मेरी खुद से पर्सनल उनकी मीटिंग हुई है 2 बार जी। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि अजमेर के अंदर जो इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेता और अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो लोग छुपे हुए हैं जी। हमारी ये मांग है केवल उन लोगों के चेहरे सामने आए, जनता के सामने, और एक उनकी जिम्मेदारी तय करी जाए जी। किस तरह से इतना सारा आप लोगों ने ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार करा। जी जी। अब इसका जो ये पैसे का नुकसान हो रहा है गरीब जनता के, जो आय का, जो हमारे टैक्स का पैसा था, उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी? बिल्कुल सही है। सागर जी क्या सोचते हैं आप? मेरा तो भाई साहब सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, हमारी बात आम जनता तक पहुंचाने का। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया, मैंने पहले भी कहा है मीडिया के माध्यम से, क्या वो अजमेर की जनता को देखने का अधिकार नहीं है? और ऐसी कौन सी बात होती है कि रात के अंधेरे में सूरज अस्त के बाद अना फना में जेसीबी लेके, आपके पास पूरा दिन था, इतना 7 वंडर आजकल बना नहीं, बनने में समय लगा, तब आप किसी ने उसे रोका नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, लेकिन मेरा सबसे पहले मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया उसको जनहित के सामने जारी करना चाहिए जिला प्रशासन को। यह उनका दायित्व बनता है। यदि उनके पास तोड़ने का है या उसको रोकने का है, जो भी आदेश अभी आगामी 7 तारीख को वापस आना है, तो मैं तो ये सबसे पहले कहना चाहूंगा आपके चैनल से, आखिर वो आदेश है कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसने भी जवाब दिया उसको जनता के सामने आना चाहिए कि तोड़ने का है, वो पहले था तो अभी तक क्यों रुके हुए थे? ऐसी क्या आनाफाना हुई? सागर जी मैं बताऊं आपको कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश की बात कर रहे हो, लगभग सारे मतलब उन आदेशों की वो जो आ जाना चाहिए था सबके सामने, वो तो आ चुका है। आज जो नहीं रहा है ना, वो है कि अफसरों के नाम नहीं आ रहे। हमारा तो तोड़ने के बाद करिए, आज प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांगा है प्रशासन से कि आप उन लोगों के चेहरे इंगित करें और वो सामने लाए जनता के जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो कोई भी किसी भी लेवल के अफसर हो, क्योंकि ये हकीकत में अजमेर के साथ में बहुत बड़ा हनन हुआ है। रानी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मोहित जी? मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगा, भाई हमारे पहले प्रदर्शन से लेके और आज तक भी हमारी ये मांग है कि गलत हुआ सही हुआ। जब वेटलैंड 2015 के अंदर हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार वेटलैंड निर्धारित हो चुकी थी कि आना सागर के 250 मीटर की परिधि के अंदर ये वेटलैंड रहेगी, कंस्ट्रक्शन जोन बिल्कुल हो गया। उसके बावजूद भी जब अजमेर के अंदर कोई आम जन
अभी किसी प्लॉट के अंदर उसका नक्शा भी पास कराने के लिए लेके जाते हैं तो नगर निगम का ईडी का अधिकारी 50 नहीं 100 तरीके के मापदंड बना दिए जाते हैं और उस आम जनता को उस 100 तरीके के मापदंड को पूरा करने के लिए उसके जूते चप्पल घिस जाते हैं। बिल्कुल पर जब सरकारी अधिकारी खुद सरकार में बैठा हुआ है, अधिकारी है, उसको पता है कि ये वेटलैंड है, नो कंस्ट्रक्शन जोन है, तो उन्होंने कैसे किसके शय पर किसकी हिम्मत से और किसके कहने पर उसने उस नो जोन कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर निर्माण करवाया गया। बिल्कुल और बिना हिचक के बिना हेजिटेशन के उसने 100 करोड़ की लागत से जो पैसा स्मार्ट सिटी के फंड के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा आया था उस फंड को लगा दिया गया। 100 करोड़ क्या, मैं कहूंगा 1000 करोड़ से भी ज्यादा। 100 करोड़ की विवादित निर्माण मैं आपको उनकी लागत 100 करोड़। देखिए लोकेश भाई एक बात बताएं कि आप कह रहे हैं कि नाम बताइए, ये नाम क्या बताएंगे? सबको मालूम है कि किस के टाइम में क्या हुआ। मैं आपसे नहीं करेगा, वो करेगा कि जिम्मेदारियां फिक्स हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ चाहते हैं कि मैं बता रहा हूँ सर जी कि 24/11/16 को अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अस्तित्व में आई थी, जिसमें चेयरमैन सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 6/12/16 को, जिसमें आईएएस जो चेयरमैन थे इस स्मार्ट समिति के वो थे मनजीत सिंह जी आईएएस। फिर वाइस जो थे चेयरमैन वो थे धर्मेंद्र गहलोत जो बीजेपी के या मेयर थे। ठीक है, फिर शिवशंकर हेड़ा वो भी वाइस चेयरमैन थे, वो थे अपने एकेडमी के इसके एडीए के। हाँ, गौरव गोयल ये भी जो आईएएस ऑफिसर थे, कलेक्टर थे, ये भी वीसी थे। इससे 11 सदस्य बनाए गए थे। इनमें प्रियव्रत पांड्या डायरेक्टर की हैसियत से थे, आयुक्त नगर परिषद थी ये, उज्जवल राठौड़ आयुक्त एडीए, ज्योति ककवानी आयुक्त एमसी, इस तरीके से निगम में कार्यरत तुलसाराम चौधरी। अब इस तरीके से इन्होंने जब ये शुरुआत हुई इन सब चीजों की योजनाओं की, जो पाथवे बनाया जा रहा था, फूड कोर्ट बनाया जा रहा था, या जो कुछ भी निर्माण जिस तरीके से ग्रीन लैंड को खत्म किया जा रहा था, पार्क खत्म किए जा रहे थे, बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, उनको अगर रोका जाता तो ये तो बैठे हुए थे। आप कहते जनप्रतिनिधि क्या सोए हुए थे? जनप्रतिनिधि तो अंदर थे। उसके बाद में जब धर्मेंद्र गहलोत चले गए तो और दूसरे चेयरमैन आ गए। मतलब बीजेपी के अलावा यहाँ पर दूसरा कांग्रेस तो रहे कहाँ? हम इस बात को आगे बढ़ा, आपकी जो बात है वो बिल्कुल सत्य है। अभी आप ही के माध्यम से पता लगा मेरे को इन अधिकारियों के नाम। हमारा जो दूसरा प्रदर्शन था वो हमने कमिश्नर साहब को अजमेर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया था। उसमें हमारी यही मांग थी कि हमको उन जो अधिकारी हैं आपके माध्यम से, जो अजमेर के अधिकारी हैं, जो उस समय पे अधिकारी थे, जो इसके अंदर जिनके हस्ताक्षर से या जो इस पूरे निर्माण के अंदर लिप्त थे, उन अधिकारियों का नाम उजागर हो। बिल्कुल। अगर आज जैसे भी मीडिया के माध्यम से भी आज हमको पता चल पा रहा है कि जो जो अधिकारी आपने बताया, देखिए अधिकारी तो है ना, अब मैं बता दूं सागर जी, ये चेंज होते रहते हैं, आते जाते। आज 1 साल के लिए फलाने साहब थे, वो दूसरे ये थे, दूसरे तो स्मार्ट सिटी बदलती रही। लेकिन हमारा तो भाई साहब ये कहना है कि उस समय से आज तक जब तक ये बोर्ड बना, ये 7 वंडर बना, जब टीम बनी होगी, मान लो नगर निगम में एडीए में कमिश्नर चेंज होते रहते हैं, तो जवाबदारी तो सभी की तय होनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी गलत को अगर शेयर दे रहा है, उसको अगर दूसरा अधिकारी ने जब ज्वाइन करा होगा, जो भी आईएएस है, एक बहुत बड़ा पद है, वो चीज रोकनी चाहिए, उसको वो चीज रोकनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने गलत कह दिया, तो जो बाकी लोग चेंज होते हैं उन्होंने तो गलत का साथ दिया जी, तो क्यों ना उनकी जवाबदारी तय होनी चाहिए जी। हमारी ये मांग है कि जब से लेकर अभी तक जो भी कलेक्टर और जो भी आरएस, जो भी आईएएस अधिकारी, चाहे नगर निगम हो, चाहे जिला कलेक्टर के हो, चाहे एडीए हो, चाहे उन सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन सबकी तनख्वाह होल्ड होनी चाहिए और उन सबकी जो पेंशन है वो भी रोकनी चाहिए, ताकि जब तक आम जनता का जो पैसा है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई भी जो उच्च पद पर बैठा है वो ऐसी गलती नहीं करे दोबारा। हमारी ये मांग है, इसको लेके हमने पहले भी प्रदर्शन करा और अब आगे भी हमारी ये मुहिम, हम आर पार की लड़ाई के मूड में है। हम वो नेता नहीं है जो कमरे में बैठ के बातें रहते हैं केवल, हम यूथ हैं, हम सड़क से विधानसभा तक लड़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जहां तक लड़ने की क्षमता होगी हमारी, हम युवा कांग्रेस को साथ लेके, अजमेर की आम जनता को साथ लेके हम इसके पोस्टर छपाएंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, अजमेर की आम जनता को बताएंगे कि उनकी गाड़ी कमाई कैसे प्रशासन में जो उच्च पदों में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने बर्बाद करी है जी। ये जो नाम आप बता रहे हैं जी, इन लोगों को भी बिल्कुल पब्लिक के सामने लाया जाएगा और इनके खिलाफ भी जन जागरण चलाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमने इनको छोड़ दिया तो शायद हम हमारी आत्मा के साथ और हमारे शहर के साथ गद्दारी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके की आज मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आज आप लोगों ने हमको मौका दिया बोलने का कि अजमेर के अंदर आम जन, मैं बहुत डाउन टू अर्थ एक आम जन की बात करता हूं, हमारे घर के अंदर हम छोटा सा निर्माण भी करा रहे होते हैं, एक छोटी सी कोई 5 फुट की डोली भी एक्स्ट्रा बन जाती है तो हमारा खुद का पर्सनली विजन होता है
कि यार इसको कोई दूसरा रास्ता निकाल लो कि ये नुकसान नहीं हो। पर अजमेर शहर के अंदर जो अधिकारी बाहर से आए, चाहे नगर निगम के हो, चाहे ईडी के हो, चाहे स्मार्ट सिटी के हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उनको मतलब कैसे उनका मतलब उनका दिल, उनका जमीर कैसे उजागर हो गया कि भाई ना वो करोड़ों रुपए जो है उन्होंने बिना सोचे समझे बर्बाद करने के लिए लगा दिए, फूंक दिया आग के अंदर, उनका सुहा कर दिया। और वापस तोड़ते वक्त भी रातों रात ही वो गए और क्रेनों से, जेसीबी से उसको फूड कोर्ट को तोड़ ही दिया और वहां पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति उतार के नीचे रखने लगे। लेकिन एक बात और बताऊं आपको मोहित जी, अब वो दूसरी तरीके से प्रशासन आ रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट को भी मूर्ख बनाने के लिए उसके भी आंखों के अंदर बच्चे डालने की कोशिश कर रहा है। सर इसीलिए आ रहा है क्योंकि अजमेर के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, हर अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है जी। जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, सब आपसों की साठगांठ से काम हो रहा है। अब जब पहले वेटलैंड जब निर्धारित था, जब आपको ये पता होना चाहिए, अजमेर की जनता को शायद ये पता नहीं है कि इसरो के अंदर जो सैटेलाइट के अंदर आप अगर एटलस भी खोल के देखेंगे ना, अजमेर का एटलस, तो उसके अंदर भी आना सागर का वेटलैंड निर्धारित है, नोटिफाइड है। बिल्कुल वेटलैंड को आप लोग बोल रहे हैं हम वेटलैंड को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देंगे। अरे अजमेर के पर्यावरण की दृष्टि से आज अजमेर पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा शहर, बहुत पूरे देश के अंदर अच्छा शहर माना जाता है पर्यावरण की दृष्टि से। बिल्कुल कह रहे हैं आप मोहित जी। मैं बताऊं आपको बीच में आपकी बात को रोकते हुए कि रवि नरचल जो है एक जागरूक वो रहे अजमेर के, उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट से यह फैसला करवा लिया। और जो आप जिस इसरो एटलस की बात कर रहे हो उसमें विश्व के वेटलैंड कहां कहां हैं, राजस्थान के वेटलैंड कहां है, उनके नक्शे के अंदर इतनी बड़ी बुक है, उसमें सारी वेटलैंड्स है। जो नोटिफाइड हो गया कि आना सागर का ये क्षेत्र है, वहां वेटलैंड होगा। आप उसको आप क्या, किसको ये अधिकार है कि वो नोटिफाइड एरिया को चेंज करके, अब ये अधिकारी ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वेटलैंड नए बना दिए जाए। अभी गौशाला के पास लोहागल तालाब, फलाना तालाब, ढिगड़े तालाब, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने आवाज उठाई, ये परिषद ने अपना पल्ला झाड़ रहा है। एक्चुअली इन्होंने सोचा कि हम इसको छेड़ के देखते हैं कि होता क्या है। अगर आदेश था तो ये पहले तोड़ते, रात के अंधेरे में इन्होंने इसलिए तोड़ा कि शायद विरोध का नहीं, कोई विरोध नहीं होगा। पर जैसे हमने विरोध करा तो ये अब इसको होल्ड करके जो इनके पास 6 महीने का समय बता रहे हैं, तो ये जगह ढूंढने हैं तलाश, ताकि यहाँ जो हुआ हम अपना पर्दा जो पॉसिबल यार कैसे हो सकता है ये बात। इसका मतलब तो ये है कि यहाँ तो आपको जो हुआ तो उसका मतलब एक आना सागर के वेटलैंड को खत्म कर दो और इसके अंदर वेटलैंड है ही नहीं ना, जो मान लिया तो उसका दूसरा बना दिया, तो दूसरा बना दिया तो इसके अंदर स्टेडियम बना दो ना। यही रहेगा आना सागर का, जो आना सागर नदी के साथ में लगता हुआ है, वही वेटलैंड रहेगा। और हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को अभी चेता रहे, इसके साथ छेड़छाड़ी करी तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और अगर समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। अगर वेटलैंड को, जो निर्धारित वेटलैंड है, उस वेटलैंड को आप लोग बोल रहे हैं, आज जब अधिकारियों पे गाज गिरने लगी, सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आने लगे, इनको लगा कि आज हम लोग फंसने वाले हैं। जिस तरीके से फूड कोर्ट का तो इन्होंने तोड़ने की कार्रवाई रोकी नहीं गई। जैसे यूथ कांग्रेस ने 7 वंडर्स पे प्रदर्शन करा और वो प्रदर्शन लगातार 7-10 दिन तक चलता रहा, तो 7 वंडर्स को तोड़ने की कार्रवाई को तुरंत रोक दिया गया। सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हटाई और 7 वंडर्स को पूरा काम रोक दिया गया। अगर यूथ कांग्रेस अगर वहां पे नहीं पहुंचती मौके के ऊपर, तो डेफिनेटली जिस तरीके से फूड कोर्ट को इन्होंने तोड़ा गया, उस तरीके से 7 वंडर को भी ये लोग पूरा तोड़ देते, उसको पूरा तहस नहस कर देते। और जिस तरीके से वेटलैंड को ये लोग शिफ्ट कराना चाह रहे हैं, तो जब वेटलैंड शिफ्ट हो रहा है तो जो बेचारे 40 से 50 लोग हैं जिनको वहां पर कॉमर्शियल, वहां पे उनकी एक्टिविटी हो रही है, न्यू ईयर पे, होली पे जो उनके त्योहार आते हैं, उस पर उन बिल्डिंगों को, उन कॉमर्शियल एक्टिविटी को सीज क्यों करा? उनको अगर जब वेटलैंड शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको वहां पे नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर उनको पाबंद क्यों किया जा रहा है? उन लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? और दूसरी बात ये, जब आपने 40 करोड़ की लागत से पूरा पाथवे बनाया आना सागर के अंदर, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने आना सागर की जो सीमा है उसको निर्धारित कर दिया। वही कर रहा है आना सागर का जो है सर, मैं पहले मतलब इसके इधर वाले लोग जिनसे आपने पैसा खा लिया उनको आप छेड़ेंगे नहीं, और बाकी अंदर वाली चीजें उनमें सब चलता रहेगा। सर मैं ये बात कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, अजमेर के अंदर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। पिछले 5 से 7 सालों से अजमेर के अंदर, जब से स्मार्ट सिटी का फंड आया है, स्मार्ट सिटी के नाम से अजमेर के अंदर बहुत बड़े बड़े भूमाफिया, बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सब लिप्त हैं। और उसके ही कारण ये जितना भी है पूरा जो रचना रामायण जो यहाँ पे रची गई है पूरी अजमेर के अंदर, कि किस तरीके से वेटलैंड को भी इन्होंने डाइवर्ट करा गया, 7 वंडर्स का नाम आया गया, पहले उसको निर्माण बनाया गया, फिर आसपास के जो एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन थे उन लोगों की जमीनों को सील किया गया।
तो ये तरीके की पूरी जो गतिविधियां हैं इस पे जांच होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस मांग को उठाएगा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस अंत तक लड़ाई चलेगी। सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए अजमेर के अधिकारियों के खिलाफ। उनकी पूरी जो उनके तनख्वाह है, उनकी तनख्वाह हो गया, उनके जो मापदंड है, सभी तरीके के मापदंड बाहर आने चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार हो गया, आज आप जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त कोई आदमी बाहर आता है तो किस तरीके से मोदी सरकार, किस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी उनके खिलाफ सीबीआई की जांच खोल दी जाती है। तब जब अजमेर के अंदर जब आईएएस लॉबिंग के अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उनकी तनख्वाह को तुरंत प्रभाव से होल्ड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह है हमारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जो इस बागडोर को संभाले हुए हैं कि इन्होंने लंबे अरसे से एक आंदोलन कर रहे हैं, जब से तोड़फोड़ चल रही है। वेटलैंड नहीं बदला जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके नाम आने चाहिए, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, उन पर उनको दंड की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। और ये जब तक नहीं होगा, यूथ कांग्रेस और जन प्रतिनिधि जो हैं यहाँ के लोकल, वो सारे मिलकर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक जनता को आना सागर के सिलसिले में न्याय नहीं मिल जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।